विश्वास, रीतियों, बुराइयों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारा समाज इन्हीं अंधविश्वास, कुरीतियों और बुराइयों से युक्त होकर के पिछड़ता चला जा रहा है। साथियों, आज संपूर्ण विश्व में हिंसा, उन्माद, अशांति, घृणा, द्वेष का सर्वत्र बोलबाला है, जिसके कारण अस्थिरता के साथ साथ विकास की गति भी धीमी होती जा रही है। यहाँ तक कि आज मानव के भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आज मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन बनता जा रहा है। तो निश्चित ही ऐसे परिवेश में बौद्ध धर्म द्वारा दी गई जो शिक्षाएं हैं, अगर हम उन पर ध्यान दें, उन पर विचार करें, तो निश्चित ही इनके द्वारा दी गई एक एक शब्द, एक एक शिक्षाएं, एक एक लाइन हम मानव समाज के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। इसी क्रम में साथियों, यदि हम इन चुनौतियों पर ध्यान दें जो कि आज पूरे विश्व में फैली हुई हैं, और इसके निवारण के लिए यदि हम प्राचीन परंपराओं पर नजर डालें, तो भगवान बुद्ध के विचार एक रत्न की भांति हैं, जो कि हमारे भ्रम का अंधकार दूर कर सकते हैं। भगवान बुद्ध की साधना, विचार और ज्ञान मानव कल्याण के लिए के रचना में योगदान दे सकते हैं। इसी क्रम में भगवान बुद्ध ने कहा कि घृणा कभी समाप्त नहीं होती है, बल्कि केवल प्यार से घृणा को दूर किया जा सकता है, या प्यार से ही घृणा मिटाई जा सकती है। तो निश्चित ही वर्तमान परिवेश में बुद्ध जी की जो भी शिक्षाएं दी गई हैं, वो वास्तव में बहुत ही लाभप्रद हैं। आज विश्व पटल पर जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनमें हिंसा के उन्माद और उससे उपजने वाली अशांति, घृणा, द्वेष का बोलबाला है। इसके फलस्वरूप न केवल अस्थिरता बढ़ रही है और विकास की गति धीमी पड़ रही है, बल्कि समाज के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ऐसे परिवेश में यदि हम महात्मा बुद्ध के दिए गए अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करें, तो निश्चित ही विश्व की सारी समस्याएं दूर की जा सकती हैं। कलिंग का युद्ध, जिसे कि देख करके प्रत्येक व्यक्ति के मन में इतनी भीषण माने कि युद्ध के प्रति मन विचलित होने लगा, तो उसी युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए अहिंसा के मार्ग को अपनाया। आज यदि हम सभी धर्मों की तुलना करें, तो बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां पर ऊंच नीच, भेदभाव की झलक नहीं दिखाई देती है। आज सभी धर्म के ठेकेदार पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, ऊंच नीच का पाठ पढ़ा करके लोगों के मन में भय पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण समाज में कुरीतियां व्याप्त हो रही हैं। समाज में ऊंच नीच की जो भावना जागृत हो रही है, सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। आज जो समाज के ठेकेदार हैं, वो व्यक्ति के जन्म से लेकर के मरण तक सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सारे कार्यक्रमों को, सारे संस्कारों को, सारे रीतियों को व्यवस्थित कर रखे हैं। तो निश्चित ही यदि हम महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए बौद्ध धर्म को अपनाएं, तो इससे निश्चित ही हमको छुटकारा मिल सकता है। हमारे सबसे तो मैं कहना चाहूंगा कि हिंदू धर्म, जिसमें कि 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये तो ऐसा धर्म है जिसमें कि सबसे नीचे का जो वर्ण है, उसको तो कहीं पर भी विकास करने का कोई रास्ता ही नहीं दिया गया। पढ़ने तक के लिए जब छूट नहीं दी गई, तो निश्चित ही ऐसे परिवेश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि महात्मा बुद्ध के ही द्वारा दिए गए ज्ञान से प्रेरित होकर के निश्चित ही उन्होंने जो भी कार्य किए, हमारे समाज के लिए किए, समाज के प्रति जो भी उन्होंने संविधान बनाया, समानता का अधिकार दिया, तो निश्चित ही वो हमारे समाज के लिए बहुत ही लाभप्रद है। और निश्चित ही हमें बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए जो भी संविधान है, इसकी रक्षा करने से ही हमारे समाज का विकास हो सकता है।
और जब हमारे समाज का विकास होगा तभी हमारे देश का विकास होगा और तभी हमारे समाज का विकास होगा। तो निश्चित ही ये कार्यक्रम जो कि राष्ट्रीय बौद्ध मिशन के तहत आयोजित किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब अपनी अगली व्यवस्था के लिए संचालक महोदय से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। करूंगा कि आप यदि आ गए हों, नेटवर्क आ गए, सर्वर आ गए, तो सर आप आए और अपनी बात रखें। माननीय श्री श्यामपाल सिंह सर। सर आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। जी जी जुड़ते हैं जैसे ही उनको। श्री श्यामपाल सिंह सर। नेक्स्ट वक्ता का जब तक नाम अनाउंस सर इसके बाद सर, इनके बाद जो है श्री राजेंद्र प्रसाद सर जो हैं, अभी तक फतेहपुर में थे और इनका सर ट्रांसफर हो गया, जालौन चले गए हैं, तो सर तैयार रहें। इनके बाद श्री श्यामपाल सिंह सर। आवाज आ रही मेरी? राजेंद्र प्रसाद जी हैं सर, माइक अच्छा चलिए सर, कोई बात नहीं। श्री मैं राजेंद्र प्रसाद सर से अनुरोध करूंगा कि सर आइए और अपने विचार रखें। धन्यवाद संचालक महोदय। आवाज आ रही पंडित जी? यस सर आ रही है सर। अच्छा अच्छा। इस ग्रुप में जोड़ने के लिए ग्रुप संचालकों एवं अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार। साथियों, ये बुद्ध धर्म जो एक चल रहा है, हमारा संगठन जो बुद्ध धर्म की बात कर रही है, धर्म एक विज्ञान है। बुद्ध है ये साइंस। बुद्ध धर्म एक साइंस है। बुद्ध धर्म की जो बुद्ध धर्म का सपना है, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था बौद्ध में भारत बनाने का सपना। उसका एक उद्देश्य था जाति पात वर्ण मुक्त भारत, समानता मुक्त, समानता का अधिकार बौद्ध धर्म ही देता है। तो बाबा साहब ने उस वक्त जो बुद्ध में भारत बनाने का सपना देखा था, वो सपना अधूरा है। हम सबको गांव-गांव जाकर के जन जागृत कर करके लोगों में विचारधारा, बौद्धिस्ट विचारधारा भर करके ही बुद्ध में भारत बनाने का सपना देखा जा सकता है। मित्रों, आज समय बहुत कठिन है। अपोजिट पक्ष के लोग हमारे भारतीय संविधान पर हमला कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप देख रहे हैं हर जगह आदिवासियों, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। इन सबका एक ही उद्देश्य है, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था हावी है। वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमें बौद्ध धर्म में आना होगा। जब तक वर्ण व्यवस्था नहीं खत्म होगी तब तक हम उन्नति के मार्ग पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ऐसी व्यवस्था है जहां पर ऊंच नीच भेदभाव का बोलबाला है और नफरत की भावना पैदा की जा रही है। बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर सबको समान अवसर प्राप्त होते हैं, वर्ण व्यवस्था नहीं है, जात पात ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। बाबा साहब ने उस समय हर जगह बौद्ध में भारत का सपना देखा था। चाहे वो भारतीय नोट हो, रिजर्व बैंक में उन्होंने सम्राट अशोक की लाट रखी थी, चाहे वो न्यायपालिका हो,
वहां पर भी सत्यमेव जयते लिखा है। हर जगह बाबा साहब ने उस समय बौद्ध में भारत बनाने का सपना देखा था। वो आज हम लोगों को मिल करके ये आंदोलन चला करके और ये जो ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जनमानस को जोड़ करके, जो पुरानी व्यवस्था है लोगों के ब्लड में समाई हुई है, उस व्यवस्था को निकाल करके बौद्ध में भारत, भगवान बुद्ध की जो व्यवस्था है, अष्टांगिक मार्ग जो है वो भरना होगा। तभी हम अपने देश को बौद्ध में भारत बना सकते हैं। उस जमाने में मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जहां पर बुद्ध पैदा हुए, बुद्ध की धरती भारत को कहा जाता है, बुद्ध की धरती। लोग जब यहाँ भारत भ्रमण करने आते हैं तो उनको बुद्ध की मूर्ति गिफ्ट में दी जाती है। लेकिन यहाँ पर बुद्ध धर्म इतना पीछे चला गया, ये साथियों विचार करने का बिंदु है कि यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ है, बुद्ध की विचारधारा है, विदेशों में विचारधारा आगे बढ़ रही है और यहाँ पर क्यों पीछे चली गई। ये विचारणीय बिंदु है, हम सबको विचार करना चाहिए और ये सब अपने परिवार, सबसे पहले अपने परिवार में इसका पालन कराना चाहिए, स्वयं और परिवार में। अगर हम परिवार में सफल हो गए तभी हम अपने मित्रों, गांव, नगर, शहर में भी अपनी विचारधारा फैला सकते हैं। अगर हम परिवार से ही हार गए तो मित्रों फिर हम हार गए। तो सबसे पहले हम अपने परिवार से ब्राह्मणवाद को खत्म करके फूले और अम्बेडकरी विचारधारा अपनाना होगा। तभी साथियों हमारा ये बाबा साहब का मिशन जो है बुद्ध में भारत, अम्बेडकरी विचारधारा, फूले और अम्बेडकरी विचारधारा से ही उन्नति है। दूसरा हमारे पास बुद्ध जी ने अहिंसा का मार्ग दिया है। बहुत ही आप भगवान बुद्ध और उनका धर्म बाबा साहब की किताब है, उसमें सब लोग पढ़िए। बहुत हमारे बुजुर्ग साथी हैं, सीनियर साथी हैं, वो पढ़ भी रहे होंगे, पढ़ा भी होगा, मैं भी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ। तो भगवान बुद्ध और उनका धर्म एक किताब बहुत अच्छी है, उसको पढ़ा जाए और लोगों को छोटी छोटी पुस्तकें, किताबें, ये छोटे छोटे कार्यक्रमों में बंटवाना भी चाहिए कि हमारी संस्था को कुछ इस तरह के कार्यक्रम करते नहीं चाहिए बिना क्योंकि साहित्य ही समाज का दर्पण है। अगर हमारे समाज में साहित्य नहीं होगा, हम पढ़े लिखेंगे नहीं, तो कैसे हमारी विचारधारा में बदलाव आएगा। तो मेरा यही मानना है कि हम सब लोग इस कार्यक्रम को, अगर ये आंदोलन चला रहे हैं तो इसका लिटरेचर, साहित्य जनमानस को उपलब्ध कराना चाहिए। साथियों, मैं ज्यादा कुछ समय न लेकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों का आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत सुंदर कि आप इतने अच्छे शब्दों में हम सब लोगों को अवगत कराएं कि वास्तव में हमको इसका साहित्य जो होता है, साहित्य कितना भी पुराना हो जाए तो साहित्य में इतने कुछ भरा होता है, बहुत अच्छा होता है कि उनको पढ़ करके हमको आगे मार्गदर्शन मिलता है। अग्रिम कड़ी में हमारे श्री है जो इतने समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सर आप भी आएं और अपने विचार रखें। माननीय श्री मनोज कुमार वर्मा सर, इसके बाद हमारे श्री जियालाल सर हैं, वो तैयार हैं, उनका विचार सुने जाएंगे। उनके पहले श्री मनोज वर्मा एडवोकेट सर। जी सर। शायद लगता है सर्वर की कमी एक आईडी है मनोज कुमार नीलम, यही है सर? नहीं सर, नीलम सर हो गए सर, वो तो शिक्षक हैं सर, ये एडवोकेट हैं सर, जितने समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस। सर मेरी बात हुई थी अभी, वो कह रहे थे मैं अभी जुड़ रहा हूँ, तो उसके बाद में ये रेडमी लिखा है, शायद ये जुड़े हैं, तो एक बार कंफर्म कर दो अगर जुड़े हैं तो वो आंसर कर दें अपना। जी जी जी, बोल रहे थे मुझसे कि मैं भी जुड़ रहा हूँ जस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा।
जी सर। श्री मनोज नेक्स्ट कुमार वर्मा एडवोकेट सर। नेक्स्ट वक्ता जुड़ गए हों तो शायद उनको मौका दे दीजिए। जी जी सर, अब मैं अनुरोध करूंगा अपने जो फतेहपुर जनपद में हमारे बाबा साहब और बुद्ध भगवान के जो पार्क बने तो उस कचहरी प्रांगण में उसमें एक समिति बनाई गई है। उस समिति का नाम रखा गया है अंबेडकर विकास समिति। तो आप उसके अध्यक्ष हैं श्री जियालाल सर, और ये सेवानिवृत्त बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक पद पर रहे हैं। मैं सर आपसे अनुरोध करूंगा सर कि आप आए और अपने विचार रखें। माननीय सर श्री जियालाल। जी, माइक अनम्यूट हो गया। ओके। हेलो। जी सर, हाँ आवाज आ रही है। जी सर, आवाज आ रही। ओके सर। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय एवं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी मित्रों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे 2 शब्द कहने का मौका मिला है। मेरा मानना है कि समाज और धर्म दोनों एक दूसरे से बहुत निकट से जुड़े हुए हैं। समाज को संचालित करने में धर्म की अहम भूमिका है, क्योंकि प्रत्येक साहित्य में, चाहे वो धार्मिक हो, धर्म विशेष का, चाहे हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, वैदिक धर्म हो, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो भी धर्म है, धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से हमें समाज को संचालित करने के बहुत सारे नियम मिलते हैं और उन्हीं के अनुसार समाज का संचालन होता रहा। खास तौर पर भारतवर्ष जहां हम सब लोग रहते हैं, वहां की धार्मिक व्यवस्था इतनी प्रबल रही है कि उसने राजकीय व्यवस्था को, राज्य व्यवस्था को भी अपने द्वारा गढ़ित नियमों के आधार पर ही संचालित करने के लिए विवश किया है। और इन कठोर धार्मिक नियमों ने समाज को इतना विकृत कर दिया है, इतना रूढ़ कर दिया है कि उससे उत्पन्न होने वाले जो कष्ट है वो आज की लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा संचालित राज्यों की जो व्यवस्था है उसका समुचित लाभ जो वंचित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, धर्म के आधार पर जो पीड़ित व्यक्ति है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का लाभ नहीं ले पा रहा। ये जो दोष है ये राजनीतिक नहीं, मेरा मानना है कि धर्म द्वारा जो नीतियों का निर्धारण हुआ है और वो हमारे समाज में परंपरा और नियम बनकर समाज को संचालित कर रहे हैं, उसका परिणाम है कि हम अपने लक्ष्य को पाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम सब लोग जुड़े हुए हैं। हम चाहते सभी हैं कि भारत की संपूर्ण जनसंख्या सुखी हो,
वैदिक धर्म का तो एक सूत्र वाक्य है, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये सैद्धांतिक है, व्यावहारिक नहीं है। व्यावहारिक में कितने लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, कितने लोग सुखी हैं, वो हम सब जानते हैं। और जिस धर्म को आधार बनाकर हम आज इस चर्चा में बैठे हुए हैं, उस धर्म का आधार भी वही है। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने इस सांसारिक दुख को देखकर ही बौद्ध धर्म की स्थापना की या अपने सिद्धांतों को गढ़ा, और वो बहुत हद तक अपने जीवन काल में सफल भी हुए। लेकिन जिसे हम मनवादी व्यवस्था कहते हैं, वैदिक व्यवस्था कहते हैं, सनातन व्यवस्था कहते हैं, वो इतना सुदृढ़ है, इतना मजबूत है कि उसके जाल को नहीं काट पा रहे। उसी के प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं। उसका जो मुख्य कारण है, जो मैंने अनुभव किया अध्ययन के आधार पर, उसके दो कारण हैं। बौद्ध धर्म लौकिक सुख दुख को ध्यान में रख के नियम बनाता है, जबकि जिस धर्म के नियमों की वजह से हम पीड़ित हैं, वो लौकिक और पारलौकिक दो तरह के नियम बनाए हुए हैं। लौकिक नियम उसने ऐसे बनाए हैं, उसमें बहुत कम लोगों को सुविधा मिली हुई। और जो दूसरे नियम बनाए हुए हैं, पारलौकिक सुख या मिथकीय सुख, उसको पाने के लिए या उसकी पाने की इच्छा की वजह से इस संसार में या भौतिक जीवन में हम लोग संघर्ष नहीं कर रहे हैं। इसलिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं कि ये जो कुछ वर्तमान में हमको जो कष्ट मिला हुआ है, उसकी दोषी हमारी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। उसके दोषी हम स्वयं हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म। ये मिथक हमारे समाज में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। मेरा मानना है कि अगर हम इस मिथक को तोड़ पाएं, जिसे कि हम विज्ञान से, तर्क से ही कर सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक और तार्किक ज्ञान जब तक व्यक्ति में नहीं होगा, तब तक हम उनके मिथक को नहीं तोड़ सकते, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था में बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। और यह मिथक ग्रामीण अंचलों में तोड़ा जाना बहुत आवश्यक है। हम लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग जुड़ सकते हैं इससे। वो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग परिचित हैं, लेकिन हम अभी भी ये नहीं समझा पाए कि चंदा मामा दूर के, चंदा मामा है कि चंदा एक उपग्रह है, ये हम नहीं बता पाए। वो चंदा मामा ही मान रहा है। मंगल ग्रह को जहां विज्ञान पहुंच चुका है, हमारे वैज्ञानिक अपना यान उतार चुके हैं, उसको वो ग्रह मानता है, और ऐसा ग्रह मानता है जो उसकी नाराजगी और खुशी होने से हम प्रभावित हो जाएं। विज्ञान कहता है ये ग्रह है, यहाँ पृथ्वी की तरह जीवन भी संभव है, किंतु हमारे गांव का कम से कम ग्रामीण अंचल में न कहूं तो पूरे भारत की आबादी का कम से कम 90% ये कहेगा कि मंगल ग्रह है जो हमें ग्रसित कर सकता है। जब तक ये बात हम समाज को नहीं बता पाते, उसको समझा नहीं पाते कि मंगल ग्रह ये एक
ग्रह है, जैसे पृथ्वी है, वो आपको नुकसान, आपके सुख दुख से उसका कोई लेना देना नहीं। तभी वो व्यक्ति स्वर्ग और नरक के भ्रम जाल से भी दूर हो पाएगा, क्योंकि उसको ये बताने की आवश्यकता है कि जिसको आप समझते थे कि ये मंगल ग्रह या शनि ग्रह आपको नुकसान पहुंचा सकता है, वहां हमारे वैज्ञानिक पहुंच चुके हैं। तो जो आपको स्वर्ग नरक बताया जाता है, वो अगर कहीं है तो वहां भी हमारे नासा इसरो के वैज्ञानिक पहुंच सकते थे, किंतु ये बात हम नहीं बताते नहीं, या हमको उनको समझा नहीं पा रहे। तो मेरा बहुत कम शब्दों में सिर्फ यही कहना है कि हम समाज में जो रूढ़िवादिता है उसको तोड़ने के लिए तार्किक, बौद्धिक और वैज्ञानिक शिक्षा दे पाए, उसके लिए हमें जो कार्य करना पड़े, जो साधन जुटाने पड़े, उसके लिए हम संगठित हों और उसको हम गांव गांव तक पहुंचाएं, घर घर तक पहुंचाएं। क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र जो तथाकथित धर्म की बुराइयां करेंगे, उन बुराइयां तो करिए न करिए, वो तो सर्वविदित है। बुराई करना नहीं, हमको बुराई से अलग करना है, व्यक्ति को, समाज को उस बुराई से अलग करना है। उसकी बुराई बखान करने से नहीं होगा, हमें कुछ नई दिशा देनी पड़ेगी, नए कार्य करने पड़ेंगे, हमें धरातल पे जाना पड़ेगा, उसकी जरूरत है। अगर हम धरातल पर नहीं गए, गांव ग्रामीण अंचल में हमने तार्किक और बौद्धिकता का पाठ नहीं पढ़ाया, उनको नहीं समझाया, तो हम मीटिंग करके उतना प्रभावशाली नहीं हो सकते जैसे कि हम या हमारा समाज अपेक्षा करता है। मैं बहुत ज्यादा समय न लेकर इतना ही कहूंगा कि हम सभी मिलकर मोक्ष जिसे मोक्ष पाने के लिए जो लोग तमाम जगह ढूंढते हैं, उस मोक्ष की जरूरत हमें तब है जब हम इस सांसारिक जीवन में कुछ सुखी हों, हमारी दैनिक जरूरतें पूरी हों। बिना दैनिक जरूरतों पे पूरा किए, सांसारिक जरूरतों को पूरा किए बिना उस व्यक्ति को मोक्ष से हटाना है। क्योंकि जो हमें मोक्ष की शिक्षा दे रहा है, वो सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए आपको मोक्ष की शिक्षा दे रहा है। माननीय सर, माइक अनम्यूट कीजिए। जी हो गया सर, कंटिन्यू रख, आपकी चर्चा कंटिन्यू रखें सर। मुकेश बोध जी। जी साहब, आप कंटिन्यू रखें, आपकी वॉइस चली गई थी अभी माइक बंद होने की वजह से। जी जी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, समय बहुत ज्यादा न लेकर, हमें समाज में वैज्ञानिक और तार्किक शिक्षा देने की आवश्यकता है और रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए हमें धरातल पर जाने की आवश्यकता है, गांव और ग्रामीण के बीच जाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु साधु।
माननीय संचालक जी, माइक अनम्यूट जी कीजिए जी आपका। ओके ओके सर, आवाज आ रही? जी जी। हेलो। हाँ, बहुत बहुत शाबाश सर कि इतने अच्छे शब्दों में सर आपने हमको अपने विचारों से अवगत कराएं। अब मैं जो हमारे श्री श्यामपाल सिंह सर कौशाम्बी से थे, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आ गए हों तो आइए और आप अपने विचार रखें। माननीय श्री श्यामपाल सिंह सर। और माननीय श्यामपाल साहब, आप जिस आईडी से जुड़े हों, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। कोने में माइक बना होगा, रेड कलर है, उसको हटा दीजिए, क्रॉस को, हो जाएगा। अगली कड़ी में हम सर से अनुरोध करेंगे कि जो हमारे राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माननीय श्री समीक्षक सर बादल सिंह बौद्ध सर, उनसे अनुरोध करूंगा कि सर आप तैयार रहेंगे। शायद लगता है कि अभी तक हमारे श्री श्यामपाल सर कनेक्ट नहीं हो पाए हैं या अपना माइक अनम्यूट नहीं कर पाए हैं क्योंकि उनकी आवाज नहीं आ रही है। हो सकता है मे भी सर्वर कुछ हो। माइक ओपन करने की परमिशन ओपन कर दी गई है, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं जिस भी आईडी से आप जुड़े हैं। माननीय श्यामपाल साहब। श्यामपाल सर, आप अपने मोबाइल को टच करिए और बाएं तरफ लिखा माइक बना हुआ है, उसमें क्रॉस लगा होगा तो सर उसको टच कर दीजिए तो आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा। जी सर। शायद नहीं हो पा रहा है या इनके अलावा जो भी साथी बात रखना चाहें उनको भी अवसर दे दीजिए। मैं 5 मिनट का। हमारे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील साहब थे एडवोकेट श्री मनोज कुमार वर्मा सर, यदि सर आप आ गए हों तो अपनी बात रखिए। नहीं है। मैं पुनः फिर से कि आप अपनी बात रख सकते हैं। श्री सर राजेंद्र प्रसाद सर। जी जी, मेरी बात हो गई थी, पूरी हो गई थी। वो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। जी ठीक है। जो भी साथी अन्य अपनी चर्चा रखना चाहते हैं उनको भी अवसर दे दीजिए। माननीय संचालक जी। जो भी हमारे साथी बात रखना चाहें वह बात रख सकते हैं 5 मिनट में। इसके बाद माननीय हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष जी अपनी चर्चा रखेंगे। मैं माननीय राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपनी समीक्षा बैठक की जो अध्यक्षता के जो संबोधन है आप हमारे बीच में रखने का कष्ट करें। माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। सभी महामानवों को त्रिवार वंदन करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक महोदय माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। आज की मीटिंग में